प्रेज द लॉर्ड। मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे दाऊद और गोलियत के लड़ाई के विषय में, जो हमें शमूएल की पहली पुस्तक के 17 अध्याय में मिलती है। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की कहानी वीडियोज आप सभी को मिलती रहेगी। यह उस समय की बात है जब इस्राएल पर राजा साउल राज किया करता था और दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। उस समय दाऊद लड़का ही था। उसी समय फिलिस्तीयों की सेना इस्राएलियों के विरुद्ध इकट्ठी हुई और राजा साउल ने भी अपनी सेना फिलिस्तीयों के विरुद्ध इकट्ठी की, लेकिन साउल पहले खुद युद्ध की शुरुआत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह पहले हमला करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। फिलिस्ती सेना में एक वीर योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वह 6 हाथ 1 बीता लंबा अर्थात लगभग 9 फीट ऊंचा था। वह पीतल का कवच पहना हुआ था जिसका वजन 5000 शेकेल अर्थात 57 किलो के लगभग था और उसके हाथ और पांव में भी पीतल के कवच थे। उसके हाथ में 600 शेकेल अर्थात 7 किलो के लगभग एक बड़ी भाले थी। उसने इस्राएलियों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि अपने में से एक पुरुष को चुन लो जो मेरे पास आए और मुझसे लड़े। यदि वह जीतेगा तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं जीतूं तो तुम सबको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर उसने इस्राएल की सेना को ललकारा। गोलियत की यह बात सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे सब बहुत ही डर गए। वह फिलिस्ती गोलियत 40 दिन तक हर सुबह और शाम इजरायलियों की सेनाओं को ललकारता रहा। इस्राएली सेना में से किसी की भी, यहाँ तक कि साउल का भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस फिलिस्ती गोलियत का सामना कर सके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा साउल पर से उठ गया था। तब एक दिन दाऊद के पिता इसै ने दाऊद से कहा कि यह एफा भर भुना हुआ अनाज और 10 रोटियां लेकर अपने भाइयों के छावनी में जा, क्योंकि दाऊद के 3 बड़े भाई एलियाब, अबीनादाब और शामा फिलिस्तीयों से लड़ने के लिए साउल के साथ एला नामक तराई में थे। तब इसै ने अपने पुत्रों का हालचाल पूछने के लिए दाऊद को भेजा ताकि पता करे उसके तीनों पुत्र कुशल से हैं या नहीं। तब दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को रखवाले के पास छोड़कर अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस स्थान पर पहुंचा जहां इस्राएली फिलिस्तीयों के विरोध इकट्ठा हुए थे। तब जैसे ही दाऊद वहां पहुंचा और अपने भाइयों का हालचाल पूछा, तभी वह गोलियत इस्राएलियों को पहले के समान ललकारने लगा। तब दाऊद उस फिलिस्ती की सारी बातें सुन रहा था। उसी समय सारे लोग उसे देखकर उसके सामने से भागने लगे और कहने लगे कि राजा ने कहा है कि जो कोई उस फिलिस्ती को मारेगा, राजा उससे बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे करा देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधारी दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? और कहा, वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब दाऊद का भाई एलियाब सुन रहा था और दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहा कि तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी से भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? मुझे मालूम है कि तू यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया है। जा और भेड़ बकरियों को चरा। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम एक बात को सीख सकते हैं, जो कि बहुत बार हम कुछ अच्छा
काम करने जाएंगे तो हमारे लोग भी हमें रोकेंगे और शैतान अपने परिवार के लोगों को ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमें दाऊद की तरह आगे बढ़ना है और परमेश्वर का उस काम को अंजाम देना है। फिर जब शाऊल को यह बात मालूम पड़ी कि दाऊद ने गोलियत के लिए कैसी बात कही है, तब शाऊल ने दाऊद को बुलवाया और जब दाऊद आया तब उसने कहा कि इस मनुष्य का मन कारण का चन्ना या दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। तब शाऊल ने उससे कहा कि तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, जब तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, तब जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और वह मेमने उसका मुंह से छुड़ा लाता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके बाल को पकड़कर उसे मार डालता था। यहोवा ने जिसने मुझे इस सिंह और भालू से बचाया है, मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। तो मेरे प्रियो, यह हम दाऊद के जीवन से एक बात को सीख सकते हैं, जो कि परमेश्वर और उसका अटूट विश्वास, जो कि एक तरफ सारा इस्राएली उस फलिस्ती गोलियत से घबराए हुए थे और दूसरा तरफ एक बालक दाऊद उससे लड़ने को तैयार हो गया, क्योंकि उसकी भरोसा खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर था। इसी प्रकार हम भी मेरे प्रियो बहुत बार गोलियत जैसी समस्या को देखकर घबरा जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे समय में गोलियत को नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति को देखें और ये विश्वास हमें विजय दिलाएगी। इसके पश्चात शाऊल ने अपने वस्त्र की पहरावे और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया, परंतु दाऊद का युद्ध के वस्त्रों का अनुभव नहीं था, इसलिए वह उन वस्त्रों को पहनकर चल नहीं सका। तब उसने उन वस्त्रों को उतार दिया और अपने हाथ में लाठी ले ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर अपनी चरवाही की थैली में रखे और अपने गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। तब वह फलिस्ती गोलियत भी दाऊद के निकट आया, तो उसने देखा कि दाऊद तो लड़का ही है और उसके मुख पर लाली झलकती है और वह सुंदर है। तब फलिस्ती गोलियत उससे देखकर तुच्छ समझने लगा और कहने लगा, क्या मैं कुत्ता कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब फलिस्ती गोलियत ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा और उसने दाऊद से यह भी कहा, आज मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन के पशुओं को खिलाऊंगा। तब दाऊद ने कहा, तू तो तलवार और भाला लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और तेरा सांप आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर गोलियत का सामना करने के लिए दौड़ा और अपनी थैली में से एक पत्थर निकालकर उससे गोफन में रखकर फलिस्ती गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बाल गिर पड़ा। फिर दाऊद दौड़कर उस गोलियत के ऊपर खड़ा हुआ और उसी के तलवार पकड़कर म्यान से खींचा और उसको मारकर उसका सिर तलवार से काट डाला। तब फलिस्ती लोग, इसलिए कि हमारे वीर योद्धा मर गया, वे लोग वहां से भाग गए। तब इस्राएली भी उनका पीछा करते गए। तो इस प्रकार
से मेरे प्रियो पूरे इजरायली दाऊद के द्वारा विजय पाया। तो मेरे प्रियो, इस पूरी कहानी से हम यही सीखते हैं कि लड़ाई हमारा नहीं परंतु हमारे परमेश्वर का है। जैसे कि यहाँ दाऊद के पास सिर्फ उसका विश्वास था, वो उम्र में भी गोलियत से छोटा था, शरीर के आकार में भी उससे कम बलवान था, लेकिन परमेश्वर पर उसका दृढ़ विश्वास ही उसे विजय दिलाया। वो मुसीबत को देख के भागा नहीं परंतु उसका सामना किया। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष दे।